हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है और आज है आपका 13 मार्च और यहाँ पर 13 मार्च का फोर्थ यानी कि लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो देखते हैं कि फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के आज पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था कि शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है आपका किस संविधान संशोधन में आया हुआ था। तो शिक्षा के अगर अधिकार की बात करें तो 2002 में आपका संविधान का 86वां संविधान संशोधन होता है और इस अधिनियम के तहत आपके शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचानना जाने लगा, जिसका कि आपका अनुच्छेद 21A के तहत अंतर्गत रखा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य या राज्य में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाएगी। पहले जो आपको 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। तो 10 मौलिक कर्तव्यों के बाद में आपका वर्तमान में 11 और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है आपका 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन होता है, जो कि शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था कि जो पेरेंट्स होंगे यानी कि माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा दिलाना अनिवार्य होगा। तो ये एक और आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। ये आपका अधिनियम 2002 में आता है, शुरू आपका 2009 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये आपका कहाँ पर आयोजित हो। अगर चौथे की बात करें तो चौथा आपका 2022 में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, और अभी जो 2023 में आपका फरवरी में हुआ ये आपका 5वें नंबर का था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। अगर यहाँ पर चौथा पूछा गया था तो 5वें की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट इन सारे आपके शहरों में हुआ है। वहीं अगर चौथा आपकी बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो ये आपका 4 से 13 जून के बीच में 2022 तक आपका पंचकुला यानी कि हरियाणा के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और जबकि इसके कुछ मैच आपके चंडीगढ़ में भी खेले गए थे, लेकिन आपका जो मोस्टली है चौथा यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये आपका पंचकुला में आयोजित किया गया था। तो इस बार जो आपका पहले नंबर पर रहा है वो आपका यहाँ पर महाराष्ट्र रहा है और दूसरे नंबर पर आपका हरियाणा रहा हुआ है। लेकिन पिछले साल जब आपका चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें यहाँ पर आपका हरियाणा ही पहले नंबर पर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो यूएस ओपन है 2022 का खिताब किसने जीता हुआ है, यानी विजेता कौन है। यहाँ पर पुरुष और महिला एकल का नहीं पता चल पाया। तो अगर यूएस ओपन 2022 की बात की जाए, महिला एकल की बात करें तो ईगा स्वेटेक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महिला एकल का खिताब जीता हुआ है, यानी पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता और करियर का इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम रहा हुआ। तो ईगा स्वेटेक थे जिन्होंने यूएस ओपन आपका एकल महिला में आपका 2022 का खिताब जीता हुआ है। वहीं अगर पुरुष की बात करें तो 2022 में यूएस ओपन का एकल खिताब जिसने जीता हुआ है वो सबसे कम उम्र के आपके टेनिस खिलाड़ी रहे, जो कि कार्लोस अल्कराज बने हुए। तो कार्लोस अल्कराज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता रहे हुए हैं। ये 19 साल के हैं और इन्होंने यूएस ओपन में आपके स्पेनिश खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को आपका हराया हुआ था। तो यहाँ पर मेंस की अगर बात की जाए तो कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, और अगर महिला एकल की बात की जाए तो ईगा स्वेटेक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उनको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को दिया जाता है और उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो कोई भी एग्जाम का शिफ्ट है आपने कुछ भी आपको देखना है आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ लेने के लिए और बाकी हर किसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे आपको जुड़ जाना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं क्वेश्चन में वापस कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था आपका कि जो पंचायती राज है वो संविधान के किस भाग में, अगर पंचायती राज की बात की जाए तो भाग 9 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें संविधान के 9वें भाग में पंचायती राज से संबंधित आपका दिया हुआ है। यानी संविधान का जो भाग 9 है आपके प्रावधान इसमें जो भी आपके पंचायती राज में होता है वो लागू किए गए हैं। और ये आपका पंचायती राज जो होता है आपका 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1992 में हुआ था, तभी इसमें आपके नवा भाग जोड़ा गया था, क्योंकि जब आपका मूल संविधान था उसमें कुल 8 भाग रहे हुए थे और वर्तमान में आपके संविधान में 12 भाग है, जो कि नवा जो संविधान आपका जो भाग था वो 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ा गया था। और भाग 6 की बात करें तो इसमें राज्य शामिल है, तो 9वें भाग में पंचायती राज यानी 1992 में आपका आया हुआ था। तो यहाँ पर आपका 1992 यानी कि भाग 9 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो लवलीना बोरगोहन है
इनका संबंध किस खेल से? अगर लवलीना बोरगोहन की बात करें तो ये है जो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में आपका सिल्वर मेडल जीता हुआ था, टोक्यो ओलंपिक से संबंधित है। और ये बॉक्सर है, यानी कि इनका अगर खेल की बात की जाए किस खेल से संबंधित है तो ये भारतीय महिला बॉक्सर हैं, जिस तरह से मैरी कॉम है तो मैरी कॉम भी बॉक्सर हैं और यहाँ पर लवलीना बोरगोहन भी बॉक्सर हैं। बाकी अगर निखत जरीन की बात की जाए, अगर निखत जरीन पूछा गया था तो निखत जरीन साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं और ये यहाँ पर निखत जरीन आपके बॉक्सिंग से आपके संबंधित है, तो निखत जरीन भी आपसे पूछा गया था निखत जरीन के बारे में। मीराबाई चानू की बात करें तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर आपका जीता हुआ था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट था, हाँ इनकी बात करें, इन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भाग लेने वाली एकमात्र महिला बॉक्सर रही हैं जो लगातार अपने एक भारत के लिए जीत हासिल कर रहे हैं और मेडल टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपका लवलीना बोरगोहन से आपका पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पर किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये आया हुआ था कि सत्रिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य से इस थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि जो जतिन गोस्वामी हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं, तो जतिन गोस्वामी सत्रिया नृत्य से संबंधित है और ये तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि सत्रिया जो नृत्य है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो शंकर देव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सत्रिया नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य के जनक माने जाते हैं। बाकी सत्रिया नृत्य की बात करें तो आपका भारत के कुल 8 जो मुख्य शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है आपका सत्रिय नृत्य और ये नृत्य असम राज्य से संबंधित है, तो असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2000 में इसको नृत्य में भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इनमें से सन 2000 में आपका शामिल किया गया था। तो वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया था, पूना पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था। जो पूना पैक्ट आपका हुआ था ये तो इस समय अगर बात करें कि कौन से वायसराय थे पूना पैक्ट के समय में, तो पूना पैक्ट के समय में जो वो आपके वायसराय थे तो वह लॉर्ड इरविन रहे हुए थे पूना पैक्ट के समय। और जो पूना पैक्ट है वो आपका भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी को लेकर के हुआ था, जो कि भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए अलग एक आपके मांग कर रहे थे, सीटों के और आरक्षण की अलग से मांग को लेकर के था, जिसके लिए गांधी जी यहाँ पर आपके संन्यास में बैठ गए थे अनशन पर, जिसमें कि उनके बीच में पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता होता है, जो कि पुणे की यरवरा जेल में हुआ था 24 दिसंबर 1932 के। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पूना पैक्ट आपका कब हुआ था। तो ये आपका जो आज का लास्ट शिफ्ट था, मोस्टली क्वेश्चन नहीं मिल पाए, इतने ही क्वेश्चन आपके 6 से 7 मिल पाए क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट शिफ्ट था, किसी के द्वारा क्वेश्चन नहीं भेजे गए हैं। तो अगर आपका एग्जाम था तो कमेंट बॉक्स में और भी क्वेश्चन बता सकते हैं। बाकी जो पेपर का एग्जाम का लेवल अगर बात करें ओवरऑल नॉर्मल ही आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी टू मॉडरेट ही कहेंगे। तो बाकी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहता है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाएँ।